नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी जो आपका इंटर लेवल का वैकेंसी निकाला गया है। आज हम इसी का देखिए प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और ये आपका एडिटोरिया की तरफ से सेट निकाला गया है। तो आप चाहें तो आप इसको मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। सेट आपको अवेलेबल मिल जाएगा मार्केट में। देखिए, अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं, इसमें आपका 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये आपका सेट नंबर 4 होने वाला है। 3 सेट हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतर है आपके एग्जाम के लिए, एकदम एग्जाम की तरह ही फील एकदम होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 4। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि बोला कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था। अच्छा प्रश्न है। देखिए बंगाल तथा बिहार उड़ीसा कि दीवानी जो है कब प्रदान किया था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12 अगस्त 1765 में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहले का सी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे हम कि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के विजय के बाद तत्कालीन बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा कृष्णोदास पाल को। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड का जो है डी आंसर हो जाएगा। देखिए 1861 ईस्वी में कृष्णोदास पाल हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे और इन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था। सही आंसर हमारा हो जाएगा सतारा का। और ये इसका विलय कब हुआ था, तो 1848 में हुआ था। 1848 में हुआ था। वही बात करेंगे हम दोस्तों, एक हमारा था बाघाट, तो 1850 में हुआ था। झांसी का 1853 में हुआ था और जो नागपुर है वो आपका 1854 में हुआ था। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखा है, तो ये दोस्तों लिखा गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी सही आंसर करेंगे। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला है। बहुत बेहतर प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर होगा। आप इसको समझिएगा। देखिए गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग को वायसराय इरविन द्वारा जो कि नजरअंदाज किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व ये आपका दिया गया था। बात करेंगे महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध डांडी मार्च शुरू किया। इन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कुछ दिया गया था, मतलब कुछ किया गया था कुछ। आगे हमारा क्या है, देखिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला कि जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। जिया तरंग आंदोलन, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा मणिपुर। देखिए भारत में या फिर भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो कि यदुनाग के नेतृत्व में जिया तरंग आंदोलन जो है शुरू हुआ था। जिया तरंग आंदोलन जो है शुरू हुआ था किसके, तो यदुनाग के नेतृत्व में। अगला है कि मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नोट कीजिएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। बोला है दोस्तों कि पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। तो ये कौन से वर्ष में हुआ था, ये आपका वर्ष 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध जो है लड़ा गया था। तो सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा सरहिंद का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए सरहिंद का अगर हम युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1555 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों हम, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए चौसा भी दिया गया है 1539 में हुआ था। एक हमारा हुआ था देवरा याद रखिएगा 1531 में हुआ था। एक कन्नौज या फिर बिलग्राम भी बोलते हैं इसको हम, ये आपका हुआ था 1540 में हुआ था। तो सभी का जो है आप सन अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था। सही आंसर देखिए हमारा जो है 10 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। देखिए जितना भी आपके 10 गुरु हुए हैं सभी को बारे में आपको अच्छे से जान लेना है, वहाँ से आपका प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा आता है।
निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है? तो ये जो आपका साक्ष्य दोस्तों ये आपका प्राप्त हुआ है कहां से बताइएगा? सही आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली सुबह 7 बजे सेट चलता है। अभी सॉल्यूशन भी आपको दिया जाता है, अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप वहाँ पे ज्वाइन होकर सेट वगैरह लगा सकते हैं। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसमें जो है बीएसएससी इंटर लेवल लिख दीजिए, आपको जानकारी जो है प्रॉपर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? देखिए भारत का नेपोलियन आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा विंसेंट स्मिथ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है हमारा असत्य है, नहीं कौन हमारा इसमें गलत है? गलत हमको बताना है। इसमें आप देखेंगे डी हमारा जो है गलत है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान किया जाता था, जो कि एकदम सरासर गलत है। इन लोग से एकदम मतलब ये लोग एकदम नहीं थे उसमें। बाकी जो सही उसको देखेंगे, इससे बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं था, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, सही है। और बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था उस टाइम, ये भी हमारा सही है। अगला कि संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुआ है? अंतिम बैठक देखिए पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिए हमारा 14 का हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए बी हो जाएगा। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है और सेट में भी मिलता है, तो ये सब देखिए इग्नोर नहीं कीजिए। कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं एकदम अच्छे से पढ़िए और उस टॉपिक को याद कर लीजिए, ठीक है। डेट से भी हमारा क्वेश्चन आता है, सन से भी क्वेश्चन आता है, तो ये सब आप सेट लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए जो है आरक्षित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31 हो जाएगा, 131। ऑप्शन नंबर ए 131। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। याद रखिएगा 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं था? देखिए पंचशील का सिद्धांत दोस्तों आपका नहीं था, तो नाभिकीय निवारण यानी परमाणु प्रतिरोध ये आपका नहीं था। बाकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, क्षेत्रीय अखंडता के लिए जो है पारस्परिक सम्मान है, और आंतरिक मामलों में क्या लिखा गया हस्तक्षेप है। तो आप बोल सकते हैं हमारा जो है 17 का ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे 18 नंबर पे। बोला कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे कौन? संविधान सभा के, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों जो है 19 का क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। संसद सदस्यों की निरर्हता या फिर अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है कौन? तो ये आपका भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है। ऑप्शन हमारा जो है 20 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, ये जो आपका स्थापित किया गया है ओस्लो। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। बाकी आप यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश भी हमारा इसमें सही दिया गया है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार से स्पर्श करता है, तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 23 का बी हो जाएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश भारत में एक उत्तर पूर्व राज्य है, और जो इसकी राजधानी है ईटानगर है, ठीक है। इसे उगते हुए भूमि का यानी उगते हुए सूरज का भूमि भी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका हो दोस्तों अनाईमुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 24 का ए सही आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा अलकनंदा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे मंदाकिनी नदी अलकनंदा जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। यह अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है?
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका भालकुंड आपका नहीं है, बाकी कपिल धारा है, दुग्ध धारा है और भेड़ाघाट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 27 नंबर, कौन सा राज्य समूह भाखड़ यानी भाखड़ नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो ये आपको हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। और यह सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पर सतलज नदी पर स्थित है? भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ है। तो ये दोस्तों हुआ है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। ऑप्शन हमारा जो है 28 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट के हिसाब से आपको उत्तर करना है। तो देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्थापना दिखा गया कि किसका कब स्थापना हुआ है। जैसे देखिए कि यहाँ पर क्रिसिल दिया गया है दोस्तों, इसका हो जाएगा वर्ष 1987 में हुआ है। दूसरा जो है आपका ICRA जो है ये आपका हुआ है ICRA वर्ष 1991 में हुआ है। एक हमारा जो है दोस्तों CARE केयर जो है आपका वर्ष 1993 में हुआ है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 3, 2, 1 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारे इसमें गलत है? देखिए इसका सही आंसर हमारा जो 30 का हो जाएगा। तारापुर समिति जो है आपका बैंकों में ग्राहक सेवा, ये हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए तारापुर समिति जो है भूमिगत खातों में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु जो है गठित हुआ है। बाकी गोस्वामी समिति जो है आपका औद्योगिक रुग्णता की समस्या सही है। जानकी रमन समिति जो है आपका शेयर घोटाले की जांच पड़ताल सही है। मल्होत्रा समिति जो है आपका बीमा क्षेत्र में सुधार, ये सब हमारा जो है सही दिया गया है। भारत में तृतीय क्षेत्र नहीं है, तृतीय क्षेत्र में जो है आपका सम्मिलित नहीं है। उत्तर हो जाएगा केवल 3 आपका नहीं है, यानी वानिकी और मत्स्य आपका नहीं है। बाकी व्यापार एवं परिवहन है, परिवर्तन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, ये सब जो है आपका तृतीय सेक्टर में आता है। अगला है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य नहीं है तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन ये आपका नहीं है। बाकी पूर्ण रोजगार है, मूल्य स्थिरता है, उसका धन तथा आय का नियोजित विवरण है। तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है। देखिए आंसर हमारा हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात, ये आपका नहीं है। बाकी खाद्यान्नों का वितरण है, खाद्यान्नों की खरीद है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव है। तो नोट कीजिएगा ये सब। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि CSO हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 34 का दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर यानी GST प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा 2013-14। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दोस्तों 35 का जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के लिए या फिर खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, कि शुरुआत जो है कब किया गया था द्रोणाचार्य? तो ये दोस्तों किया गया था वर्ष 1985 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? तो डी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे वर्ष 1961, तो आपका अर्जुन पुरस्कार शुरुआत हुआ था। एक दिया गया है हमारा वर्ष 1991-92 जो होता है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। एक हमारा जो होता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है 2009 में दोस्तों जो है इसका शुरुआत हुआ था। अगला है कि आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है? आकाशदीप पुस्तक के लेखक क्या होगा आंसर? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा। वही बात करेंगे हम दोस्तों यशपाल के बारे में। तो झूठा सच जो है इनका है एक क्या है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट जो होता है नीरजा महादेव वर्मा का है। ठीक है, झांसी की रानी जो है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का है। एक हमारा होता है अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो ये सब भी जान लीजिए। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है रुड़की में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे पुणे में क्या है, तो पुणे में देखिए भारतीय मौसम वेधशाला जो है पुणे में है। नई दिल्ली में देखिए आपको राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र जो है आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। एक हमारा जो है बात करेंगे राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। अगला कि भारत की पहले बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित जो है हुआ था? आलम आरा,
तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा वर्ष 1931 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 39 का सी सही आंसर हो जाएगा। आलम आरा बोलती फिल्म 1931। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार की कुल जनसंख्या जो है कितना है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो 13,07,25,310। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट होगा। आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु जो है किसे चुना गया है? आंसर हमारा क्या होगा, नरगेस मोहम्मदी। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 41 का जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरगेस मोहम्मदी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स द्वारा प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा 42 का, तो WEF हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी करेक्ट आंसर होगा। एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य मध्य दोस्तों आप जो है आयोजित किया जाता है या फिर किया गया है? क्या होगा आंसर, तो भारत मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट होगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम या फिर विषय क्या है? देखिए इसका विषय या फिर थीम पूछ रहा है, तो ग्रो फूड नॉट टोबैको। ऑप्शन नंबर ए। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? देखिए साक्षी कुमारी का संबंध की बात करते हैं तो इनका जो संबंध है कबड्डी से। किससे है? कबड्डी से। नोट कीजिएगा। वही बात करेंगे सुशीला देवी जो है उनका संबंध जो है जूडो से है, ठीक है, जूडो से है। एक बात करेंगे हम प्रवीण का जो संबंध है आपका वुशु से है। और क्या दिया गया है, और एक होता है लक्ष्य सेन बैडमिंटन, और सृजा अकुल्ला जो है टेबल टेनिस से संबंध रखती है। 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा आर्यना सबालेंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 47 का ए राइट होगा। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा जो है किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा के द्वारा दोस्तों, उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 48 का डी सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? बताइए कौन बना है? तो क्या होगा आंसर? देखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों 49 नंबर का हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मिस्र। NVS-1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये किया गया है आपका GSLV F-12। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा 50 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बोरेक्स आंसर हो जाएगा सोडियम का है। किसका है दोस्तों? सोडियम का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए स्पीडी का मास्टर वीडियो बना के डाल दिया गया है, अगर आप उसको नहीं देखे तो देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन जो है इस करंट अफेयर का नहीं छूटेगा। मैं आपको वीडियो के लास्ट में जो है वीडियो लगा दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं वीडियो को। बोला कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करके बताएं। तो ये आपको हो जाएगा अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 52 का ए होगा। श्यानता का गुण पाया जाता है। देखिए जो आपका श्यानता का गुण है दोस्तों, ये देखने को मिलता है द्रव्य एवं गैस दोनों में। द्रव्य गैस एवं दोनों, द्रव्य एवं गैस दोनों में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। लाल रक्त कणिका या फिर RBC का जीवन काल जो है कितने दिन का होता है? तो सभी को पता ही होगा। आंसर हमारा हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 से 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। आंसर हो जाएगा पास्कल सिद्धांत के अनुसार। पास्कल सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक जो है अदिश राशि है? इनमें से आपका जो है अदिश राशि क्या है? अगर अदिश राशि की बात करते हैं तो ये आपका द्रव्यमान जो है दोस्तों आपका अदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 56 का सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके कारण जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती है, किस कारण से? तो परिक्रमण हो जाएगा दोस्तों, परिक्रमण। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 57 का बी राइट हो जाएगा, परिक्रमण। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं।
देखिए जी मार्कोनी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों रेडियो हो जाएगा। जेएल बेयर्ड की बात करते हैं तो टेलीविजन हो जाएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम वेल की बात करते हैं तो टेलीफोन। और थॉमस अल्वा एडिसन जो है आपका हो जाएगा ग्रामोफोन। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 सभी एक दूसरे के सामने है। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, आंसर क्या होगा? देखिए आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का, हवा में केवल गुब्बारा तब ही ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। आप बोल सकते हैं हमारा 59 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? आभासी एवं सीधा बनेगा तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 60 का डी राइट आंसर हो जाएगा। परिपथ में धारा पूछ रहा है, परिपथ में आपका धारा पूछ रहा है तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1.5 ऑप्शन नंबर ए। मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दांतों के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति है, तो ये आपका है क्षारीय है, ऑप्शन नंबर ए क्षारीय है। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है दोस्तों? देखिए सही आंसर पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, जो आपका धातुएं है दोस्तों आपका तन्य होती है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 64 का सी होगा। तो ये बोला कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है निर्जीव है? इनमें से आपका कौन सा भाग जो है दोस्तों आपका निर्जीव है? तो सही आंसर हो जाएगा रिक्तियाँ, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिका के निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा? क्या होगा आंसर? तो ये आपका नाभिक हो जाएगा, नाभिक को नहीं माना जाएगा। बाकी राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और सूक्ष्म नलिका जो है ये सब हमारा सही है। धमनी और सीरा में रक्त का पीएच होता है, तो यह इसका आंसर होगा सीरा में अधिक और धमनी में कम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 67 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वास्तविक रूप से मछली है? देखिए वास्तविक रूप से दोस्तों हमारा जो है मछली है तो 68 का हमारा हो जाएगा समुद्री घोड़ा जो है हमारा मछली के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी बारबरा मैक्लिंटॉफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही उत्तर होगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार सही क्रम में आपको बताना है। देखिए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ये होगा। देखिए ऑक्सीजन जो आपका 65%, कार्बन आपका यहाँ पे 18%, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 10%, नाइट्रोजन आपका हो जाएगा 3%, ठीक है। और क्या है कैल्शियम जो है आपका 1.4% और आखिरी में आपका जो आता है फास्फोरस 1.1%। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमिलित नहीं है? गलत कौन सा है? तो देखिए क्या लिखा गया है ऑक्सिन्स, फल पकाने वाला, जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए जो आपका ऑक्सिन्स दोस्तों वृद्धिवर्धक, पत्तियों का विलगन हो जाएगा, विलगन रोकना और खरपतवार को नष्ट करना, इसमें काम आता है। बाकी जिब्रेलिन्स जो है आपका बौने पौधे की लंबाई वृद्धि, साइटोकाइनिन जो है आपका कोशिका विभाजन और एब्सिसिक अम्ल जो है आपका वृद्धि रोधक, ये सब हमारा सही है। रासायनिक परिवर्तन में शामिल है तो अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति, ऑप्शन नंबर सी। जंग एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला कि स्मॉग किसका उदाहरण है? स्मॉग, आंसर क्या होगा? तो हवा में बिखरा धुआं और पानी। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो है 75 का हो जाएगा समुद्री जल। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा देखिए यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसके आगे आप देखेंगे तो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो आराम से जब आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको मैथ रीजनिंग बनाने को मिलेगा, जीके जीएस फिर से मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप आराम से बना पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।